नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे झारखंड की कुछ खास खबरों की तरफ। पिपरवार भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक बेती पंचायत सचिवालय में हुई। इस बैठक का नेतृत्व पिपरवार भाजपा मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार बेशरा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चतरा जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री राजेश पासवान और चतरा जिला महामंत्री मिथिलेश गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए चतरा जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री राजेश पासवान ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नववर्ष के उपलक्ष्य में उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना पार्टी का मूल उद्देश्य है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम आवास, गरीबों को गैस कनेक्शन एवं डिजिटल इंडिया के कार्यों को ग्रामीण क्षेत्र के किसानों सहित घर जाकर इनके संदेश को पहुंचाने का काम भाजपा के कार्यकर्ता करें। मंडल अध्यक्ष संजीव मिश्रा जी को कि आपके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा मंडल कार्य समिति की बैठक हुई और आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे जो 30 मई से 30 जून तक जो कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम होना है उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सभी की भावनाओं को समझते हुए यह कार्यक्रम हम सभी पिपरवार मंडल की कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम जो 30 मई से 30 जून तक होना है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर यह कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे प्रदेश के और चतरा जिला के सभी मंडलों में यह कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। और उसी के लिए आज पिपरवार मंडल कार्य समिति की बैठक हुई और सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया, अपील किया गया कि 30 मई से 30 जून तक हर घर जाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का कार्य करें। मंडल अध्यक्ष चंदन कियारी प्रखंड के कुसुम कियारी पंचायत को सांसद धनबाद लोकसभा क्षेत्र पीएन सिंह ने सांसद आदर्श ग्राम योजना फेज 2 के तहत गोद लिया गया। इसको लेकर गुरुवार को उत्क्रमिक मध्य विद्यालय चंडीपुर परिसर में प्रवेश बिंदु गतिविधि एंड जागरूकता पीढ़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सांसद धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 7 उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त कीर्ति जी, जिला परिषद सदस्य सुषमा देवी, सांसद प्रतिनिधि RN ओझा, चंदन कियारी विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई, प्रखंड प्रमुख, मुखिया उप प्रमुख उपस्थित थे। हमने आदर्श गांव के रूप में चयनित किया और भारत सरकार का निर्देश है कि जिस आदर्श गांव को चयनित किया जाए वहां पर सांसद और जिला अधिकारी जो उपायुक्त हैं उनकी संयुक्त दौरा हो, वहां की समस्याओं को देखें और समस्या के निदान के लिए काम करें। किस तरह से यह गांव आदर्श हो सकता है। यहाँ आने के बाद जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, लोगों में अपार खुशी का दृश्य है। निश्चित रूप से अपेक्षाएं हैं कि हमारा गांव आदर्श बनने वाला है और हमें विश्वास भी यहाँ के उपायुक्त ने दिया है कि हम 2 महीना में एक मॉडल तैयार कर और उस पर कार्य को प्रारंभ कर देंगे। तो उसका सर्वेक्षण वगैरह कर और 2 महीने के अंतर्गत, जैसा कि डीसी साहब ने बतलाया कि 2 महीना में हम उसका मॉडल तैयार कर और काम को तीव्र गति से करेंगे। हमने आदर्श गांव आगामी 28 मई को कांग्रेस द्वारा आयोजित भारत जोड़ो सम्मेलन की जानकारी देने बोकारो परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि कोई भी हो जो समाज में उन्माद फैलाता है, वैसे व्यक्ति से लोकतंत्र का हमेशा खतरा ही रहेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में भारत जोड़ो सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बोकारो के 7D स्थित करबला के मैदान में होने जा रही है। बताया गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का आगमन होने जा रहा है, जो भारत जोड़ो सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम, कई और मंत्री, विधायक, प्रदेश के नेता उपस्थित रहेंगे। देखिए, भारत की सुंदर संस्कृति को खतरा हो रहा है, देश को तो खतरा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो देश हित में काम करने की बात करती है ना। हम तो तमाम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है भारत के संविधान की, हम तो उसकी बात करते हैं। हमने तो आपको कह दिया पत्रकार महोदय कि नागपुर की नारंगी से कम खतरनाक नहीं है हैदराबाद की बिरयानी।
मगर हाँ, अब लोगों को यह धीरे धीरे समझ में आ गया। एक तरफ ओवैसी बेल्लारी में हुक्कार भर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता लोग उन्मादी भाषण दे रहे थे बेंगलोर में, मगर कर्नाटक की जनता ने, समाज के हर वर्ग के लोगों ने खुशी इस बात की है। देखिए, सेटिस्फैक्शन सियासत में तब आपको हो कि समाज के हर वर्ग का लोग आपको वोट दे, मैंडेट दे, नौजवान भी दे, किसान भी दे, ना कोई जात हो ना कोई धर्म हो। सियासत कमजोर तब, मुल्क कमजोर कब से हुआ? जब से ये बैरियर खड़ा हुआ रिलीजन और कास्ट का। तो कांग्रेस चाह रही है, कांग्रेस के हमारे सम्मानित नेता राहुल जी हर वर्ग को टच कर रहे हैं। अब देखिए भाई, राहुल जी 50 किलोमीटर का सफर ट्रक पर बैठ के करते हैं और ट्रक ड्राइवर से उनकी हालात पूछते हैं। उधर एक तरफ बेंगलोर की सड़क पर हजारों करोड़ का इवेंट मैनेज होता है गुलाब का फूल बरसाने के लिए, और हमारे नेता राहुल गांधी जी डिलीवरी बॉय की स्कूटी पर चलते उससे पूछते हैं कि कैसे हालात है तुम्हारे। मुखर्जी नगर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ बैठ के पूछते हैं कि तुमको क्या परेशानी है। तो ये सारी जो भारत जोड़ो यात्रा से पत्रकार महोदय परेशानी आई ना, तभी 5 गारंटी मैनिफेस्टो में आई और उस 5 गारंटी को इम्प्लीमेंट किया गया। क्योंकि बेरोजगारी ऐसी है कि नौजवान डिग्री लेके रोते थे। मैं खुद साथ था, 118 यात्रियों में मैं भी था। मैं भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला हूं राहुल जी के साथ। हमने उस दृश्य को देखा है, ऐसी भावनात्मक दृश्य को। नौजवान बच्चे आके हाथ पकड़ के रोते थे राहुल जी का कि सर 1 साल 1.5 साल से डिग्री किए हुए नौकरी नहीं है सर, महंगाई बहुत है। तो जब ये कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स खत्म होगी ना, तब हमारा नौजवान एम्प्लॉयमेंट की बात करना शुरू करेगा। तब हमारी माँ बहन की, ये जो अफीम है ना, इससे खतरा है, ओवैसी से भी खतरा है और नारंगी से भी खतरा है, इसलिए लोग समझ गए। पिछले दिनों पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के चौरा गांव में भूमाफियाओं ने एक आदिवासी परिवार पर उसकी जमीन हथियाने को लेकर हमला कर दिया था, जिसमें 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी घायलों का इलाज बोकारो सदर अस्पताल में किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि चौरा गांव निवासी युवक ने उपायुक्त सहित विभिन्न थानों को आवेदन देकर भूमाफियाओं से अपनी जमीन और जान की रक्षा की गुहार लगाई थी। दिए गए आवेदन में पीड़ित मुर्मू ने बताया कि पूर्वजों की जमीन पर कुछ भूमाफिया मिलकर कब्जा करना चाहते हैं। इसे लेकर आदिवासी परिवार को भूमाफियाओं द्वारा डराया धमकाया जा रहा था, जहां 2 दर्जन से ज्यादा भूमाफियाओं के लोग इनके घर पहुंचे और उनके परिवार वालों पर लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया था। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ 4 लेन हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कराने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही चास अनुमंडल पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार मौके पर पहुंच परिजनों और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का काम किया। आज बोकारो में हम लोग के गार्जियन, अभिभावक, सन्नत संथाल समाज के जिला सचिव सुरेश मुर्मू जी का निर्मम हत्या कर दिया गया। मामला जमीन का था। प्रशासन के, जिला प्रशासन से एक सिपाही और कुछ बिल्डर मिलकर इन पर हमला करते हैं और हमला की जानकारी इन लोगों को पहले से भी था, क्योंकि लगातार इनके जमीन पर कब्जा करने की बात हो रही थी, धमकी दिया जा रहा था। लेकिन इस विषय में इन्होंने जिला उपायुक्त से आवेदन भी दिया था। जिले के एसपी साहब को भी इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन 15 दिनों तक इनको कोई सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई, किसी भी प्रकार की जांच नहीं कराई गई। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से आदिवासियों का जमीन लूटना, महिलाओं के साथ बलात्कार होना, ये आम बातें हो गई है। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। सारे आदिवासी समाज से आह्वान करते हैं कि सब लोग जुटे और बिरसा मुंडा की तरफ फिर से उल्लुआनो। बोकारो में सारा जमीन आदिवासियों को लूटा जा रहा है। जिला प्रशासन और हेमंत सोरेन जी से हम अपील करते हैं कि मृतक परिवार को तुरंत 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के लोगों को 1 को नौकरी दिया जाए और जितने घायल है उन सबको मुआवजा दिया जाए और 24 घंटे के अंदर जो अपराधी किस्म के व्यक्ति है, जो बिल्डर है, जो सिपाही उसमें संलिप्त है, उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर कार्रवाई हो। और नहीं होता है तो हम लोग यहां से रांची तक आंदोलन करेंगे।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय हेमंत सोरेन जी कि कब तक ये नंगा नाच चलता रहेगा, कब तक आदिवासी समाज का नौजवान भाई बुजुर्ग मरता रहेगा, कब तक माताएं बहनों का बलात्कार होता रहेगा। जिले के एसपी साहब क्या कर रहे हैं, जिले के डीसी साहब क्या कर रहे हैं, 15 दिन पहले जाकर उन्होंने गुहार लगाया है, पैर पकड़ा है, आवेदन दिया है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न उनकी गिरफ्तारी हो रही है, न इनको मुआवजा दिया है। हेमंत सोरेन जी, आप अविलंब इस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा दे और एक नौकरी घर में दे और 24 घंटे के अंदर उसका गिरफ्तारी हो, और नहीं तो उग्र आंदोलन होगा।